हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं रिवीजन हमारी क्लास 10th के ग्रामर टॉपिक्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम को लेकर। वो टॉपिक्स क्या क्या है, सबसे पहले वो हम देखते हैं। टॉपिक्स आर टेंसेस, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच, डायलॉग कंप्लीशन एंड एडिटिंग। ये वो टॉपिक्स हैं जिन पर हमारा ग्रामर पोर्शन बेस्ड है। लेट्स टेक द टॉपिक्स वन बाय वन। चलो हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को लेते हैं, उनका एक क्विक रिवीजन हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेंस। हमारा फर्स्ट टॉपिक है टेंस। टेंस, इसके बेसिक्स क्या है? इसके बेसिक्स हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इसके अंदर जो सब टेंसेस हैं वो है सिंपल, प्रोग्रेसिव मींस कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो इनका बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है? लाइक वी हैव प्रेजेंट सिंपल। इन प्रेजेंट सिंपल वी टेक V1 and SES. In past simple we take second form of verb. In future tense we take will, shall, then V1. If we talk about continuous tense, अगर हम continuous tense की बात करें तो present continuous में is MR then ING। देखो जितने भी continuous tense हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं या परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है, उनके अंदर भी जो हमारी मेन वर्ब रहेगी वो V1 रहेगी, V1 प्लस ING रहेगी। ऑलराइट, किसी भी तरह के कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो मेन वर्ब होती है वो होती है ING फॉर्म ऑफ वर्ब। परफेक्ट टेंस के अंदर जो मेन वर्ब होती है वो होती है V3। इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वी हैव is MR then ING form of verb. In past continuous we have was, were, then ING form of verb. In future tense we have shall be, will be, then ING form of verb. अगर हम perfect tense की बात करें तो present perfect में होता है has, have, then V3. past perfect में होता है had, then V3. future perfect में होता है shall have और will have, then V3. present perfect continuous के अंदर होता है has been और have been, then ING form of verb. past perfect continuous में होता है has been और have been plus ING form of verb. future perfect continuous में होता है shall have been, will have been, then ING form of verb. तो ये बेसिक है, बेसिक सिचुएशन से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की टेंसेस के अंदर। तो चलो एक हम एक्सरसाइज लेते हैं लाइक दिस। द पुलिस डैश 4 thieves last night. Now last night, ये last night क्या बता रहा है? पिछली रात, मतलब कि past tense. It is simple past. So we will take here caught. We'll take here caught. Hours dash food when he came in. When he came in, ये क्या बता रहा है? ये जो clause है ये बता रहा है the time was related to past. टाइम किससे रिलेटेड है? पास्ट से रिलेटेड है। पास्ट के सेक्शन पे क्या कॉन्टिन्यूअस चल रहा था ये पूछ रहे हैं। वी विल टेक आई वाज कुकिंग फूड। वैसे भी वॉज किस में आता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो इसके बाद कुकिंग ही आएगा और कुछ तो आएगा नहीं। इट डैश सिंस 9 o'clock. Yes, it dash since 9 o'clock. So what we will write now? Since 9 o'clock. अब ये हमें क्या बता रहा है? We take since and for. हम since और for लेते हैं present perfect continuous tense में, right? तो अब ये बन जाएगा it has been raining since 9 o'clock. We will take here has been raining. I certainly dash my colleague if he had been there. अब ये कंडीशनल टाइप सेंटेंस है और ये जो क्लॉज है ये पास्ट में है, ये है सिंपल पास्ट, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, मीन्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये है सिंपल पास्ट।
तो हम क्या लेंगे यहां पर, हम लेंगे यहां पर हेल्प्ड। ओके, now stars dash in the sky at night, it is universal truth. Okay, it's a routine work. ये एक रूटीन वर्क है, तो हम स्टार्स के साथ क्या लेंगे, हम लेंगे प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब क्या होती है, सैम, एज इट इज, ट्विंकल। ओके, अगर सिंगुलर होता है यहाँ पे, अगर ओनली स्टार होता तो हम लेते एस वर्ब के साथ में। ऑलराइट, ऑल द स्टूडेंट्स डैश द क्लास वर्क व्हेन द टीचर कैम इन। व्हेन द टीचर कैम इन इज, ये बिल्कुल ऐसा हो गया, व्हेन ही कैम इन वैसा ही हो गया, द टीचर कैम इन पास्ट हो गया ये। तो अब क्या लेंगे हम, वर डूइंग। ऑल द स्टूडेंट्स वर डूइंग। महेश डैश टुमारो फ्रॉम पटना। अब ये टुमारो फ्रॉम पटना क्या है, फ्यूचर, तो हम यहां पे लेंगे महेश विल कम। ठीक है, द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम। अब ये पास्ट एक्शन है, इसके जस्ट पहले जो एक्शन हुआ वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, तो हम यहां लिखेंगे हैड डायड। I saw that the policeman dash the thieves. I saw, मैंने देखा, अब क्या देखा, जो देखा वो कॉन्टिन्यूअस चल रहा था। ठीक है, तो वो हो जाएगा पास्ट। सो क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब ये रिलेटेड है पास्ट से, तो हम लिखेंगे द पुलिसमैन वर चेजिंग। ओके, लास्ट, he is a very rude person, I dash him not help. सो अब ये है प्रेजेंट में और ये है फ्यूचर के लिए डिसीजन कि वो बहुत रूड है तो मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा, तो आई शैल नॉट हेल्प हिम। अच्छा, इसके बाद शैल लग जाएगा, आई शैल नॉट हेल्प हिम, बस खत्म, बन गया सिंपल हमारे लिए टेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो टॉपिक से बड़े सिंपल हैं। ओके, आपको क्या करना है, बस एक बार उनको ठीक से देख लो और आप एग्जाम में हर क्वेश्चन कर जाओगे, बी श्योर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होता है, मॉडल वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब के पहले आ जाती है, लेकिन ये टेंस नहीं बताती, ये बताता है मूड। मॉडल्स आर मेड ऑफ मूड, किस तरह का मूड, किस तरह का एक्शन ये बताता है। ये रिलेटेड होता है कैरेक्टर से, कैरेक्टरिस्टिक से, क्वालिटी से, एबिलिटी से, पॉसिबिलिटी से, ये इन चीजों को बताता है। कौन, मॉडल वर्ब। सब्जेक्ट या एक्शन को लेकर उनकी पॉसिबिलिटी, उनकी कैपेसिटी, उनकी एबिलिटी, उनकी क्वालिटी, उनके डिटर्मिनेशन की बात करता है। कौन, मॉडल वर्ब। और ये एडवाइस के काम भी आता है, जैसे कि इस एग्जांपल में क्या है, यू शुड एक्सरसाइज डेली। अब इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक छुपा है, इसमें छुपा है एडवाइस का कैरेक्टरिस्टिक। ही वुड ड्रिंक अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग। अब इसमें क्या है, इसमें है रूटीन, इसमें बात हो रही है पास्ट रूटीन के बारे में। पहले कोई काम होता था अब नहीं होता, पहले कोई रूटीन था अब वो रूटीन फॉलो नहीं होता, तो ऐसे चीज, ऐसे केस में हम लेते हैं वुड। तो ये जो मॉडल वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स जो है, ये इस तरह से यूज होती है। और जो मॉडल वर्ब्स हैं, हमारे पास टोटल 13 मॉडल वर्ब्स होती है। कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू, ऑट टू, डेयर, मस्ट, मे, माइट, ओके, डेयर, नीड, इस तरह से हमारे पास 13 मॉडल वर्ब्स होती है। और हर एक मॉडल वर्ब कैरेक्टरिस्टिक बताती है। जैसे कि कैन है, इसके यूजेस क्या है। कैन यूज होता है एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, इन्फॉर्म ऑफ परमिशन के लिए। और कुड यूज होता है एबिलिटी, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, पास्ट स्किल के लिए। शैल यूज होता है कमांड, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस के लिए, लेकिन सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। शुड यूज होता है एडवाइस, नेसेसिटी,
ड्यूटी, सजेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरालिटी के लिए। विल यूज होता है इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस, लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ, और रिक्वेस्ट इन क्वेश्चंस के साथ। वुड यूज होता है विलिंगनेस, हैबिचुअल एक्शन, इन पास्ट, प्रोबेबिलिटी। में यूज होता है विश, पर्पस, कर्स, ब्लेस, फॉर्म ऑफ परमिशन, पॉसिबिलिटी के लिए। माइट यूज होता है रिमोट पॉसिबिलिटी, परमिशन विद हेजिटेशन के लिए। मस्ट यूज होता है कंपल्शन, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, जहां पे कोई काम करना बिल्कुल प्रेशर है हमारे ऊपर कि वो काम करना ही पड़ेगा, वहां पर यूज होगा मस्ट। या किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, कोई काम होना ही चाहिए, बहुत नेसेसरी है उसका होना, तो वहां पर मस्ट। और मस्ट नॉट होता है प्रोहिबिशन, फॉरबिड, नॉट एसेंशियल के लिए। नीड यूज होता है नेसेसिटी के लिए, और ज्यादातर ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, एज, नीड नॉट। और सेम डेयर के साथ भी ऐसा है, डेयर भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ज्यादा यूज होता है, और ये यूज होता है करेज के लिए, इट क्वेश्चंस ऑन करेज। ये क्वेश्चन करता है करेज को लेके, या उसकी कमी को लेकर ये बात करता है। ऑट टू हमारा मस्ट और शुड जैसा ही है, लेकिन इसमें बात होती है मॉरालिटी की, जहां पर मॉरल ऑब्लिगेशन की बात हो वहां पर हम ऑट टू यूज करेंगे। यूज्ड टू, डिसकंटिन्यूड हैबिट्स, हमारी ऐसी हैबिट्स जो अब डिसकंटिन्यू हो गई, उनके लिए हम यूज्ड टू यूज करते हैं। वुड भी इसके लिए यूज होता है, वुड और यूज्ड टू का एक यूज है, पास्ट हैबिट में दोनों यूज होते हैं। अब देखते हैं इसकी एक एक्सरसाइज। डैश, यू पॉज दिस लेटर फॉर मी। तो यहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो रही है, तो आ जाएगा विल। एग्जामिनीज डैश आंसर ऑल द क्वेश्चंस। यहां पर ऑब्लिगेशन की बात है, तो ऑब्लिगेशन में हम क्या यूज करते हैं, शैल। आपको अपना क्वेश्चन पेपर याद है, क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं, तो क्या लिखा हुआ होता है उसमें, स्टूडेंट्स शैल यूज ओनली ब्लू पेन टू एनसर्कल द बबल। स्टूडेंट केवल ब्लू पेन का यूज करेंगे बबल्स को भरने के लिए, है ना। तो वो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, शैल को यूज करते हैं हम। तो एग्जामिनेशन शैल। अच्छा, अब बात करेंगे एबिलिटी की, कैपेसिटी की। एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए यूज होता है कैन। तो रमेश कैन वर्क हार्ड फॉर आवर्स, सिंपल, बहुत आसान है ये सब चीजें, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ने की जरूरत है और वो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बी श्योर। डैश कम इन मैडम, परमिशन, परमिशन की बात हो रही तो मैं लगा देंगे हम, ये तो हम जानते हैं, मैं आई कम इन सर, मैं आई कम इन मैडम। आई डैश हेल्प यू व्हेनेवर यू विल नीड माई हेल्प। अब ये प्रॉमिस की बात कर रहा है, जब प्रॉमिस की बात हो, थ्रेट की बात हो, डिटर्मिनेशन की बात हो, तो आई के साथ आ जाएगा हमारा शैल। ही डैश कंट्रोल द ऑडियंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी की बात हो रही है, फिर से हम कैन ले लेंगे, क्योंकि एबिलिटी में भी हम कैन लेते हैं, कैपेसिटी में भी हम कैन लेंगे। ही कैन कंट्रोल द ऑडियंस। डैश गॉड हेल्प व्हेनेवर यू आर इन ट्रबल। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग की बात हो रही है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, वो चालू होते हैं मैं से। may God help you, may God bless you. You dash to take exercise daily, एडवाइस की बात हो रही है तो should आएगा, you should, सॉरी यहां पर आ रहा है टू, डैश के बाद है टू, और आपको पता है किसी मॉडल के बाद टू नहीं आता सीधा, लेकिन हाँ ought to में टू है तो यहां पर आ जाएगा ought, you ought to, ठीक है। should आ जाता अगर टू नहीं होता तो, ये छोटी छोटी सी चीजों का ध्यान रखना है, ट्रिकी चीजें हैं ये। वी डैश सेंड यू अ रिस्ट वॉच ऑन योर बर्थडे। अब ये अलग से एक और प्रॉमिस हो गया, पहला प्रॉमिस था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा जब भी मदद की जरूरत हो, अब हो रहा है कि हम तुम्हें बर्थडे पे रिस्ट वॉच देंगे, तो ये भी प्रॉमिस है, तो ठीक है यहां पर भी आ जाएगा विल, क्योंकि वी क्या है, वी फर्स्ट पर्सन है। अब 10th क्वेश्चन है, यू डैश टेक योर रेन कोट विद यू बिकॉज इट इज रेनिंग हैविली। अब ये क्या है, नेसेसिटी है, तो अब नेसेसिटी के लिए हम क्या लेंगे यहां पर, हम यहां पर लेंगे मस्ट, बहुत जरूरी है भाई, ये एक तरह का कंपल्शन है कि लेना ही पड़ेगा,
रेनकोट, इसके बिना काम चल ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर बहुत तेज बरसात है, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है, तो इस नेसेसिटी को हम देंगे मस्ट। तो ये है हमारी मॉडल वर्ब्स, बहुत सिंपल है। इसमें मैं आपको बताता हूं, जैसे कि कुछ मॉडल्स हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि कैन, मे, मस्ट, और फिर इसके बाद जो आता है नंबर वो आता है विल, शैल, मे। विल शेल का नंबर आता है, ऑट टू का नंबर आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कैन, मे और मस्ट, इसको आप अच्छे से कर लेना। अब बारी आती है हमारी डिटर्मिनर्स की। डिटर्मिनर्स क्या है? डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव का एक पार्ट है। डिटर्मिनर या एडजेक्टिव क्या करते हैं? नाउन के पहले आते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं, ठीक है, उसकी पोजीशन बताते हैं, उसकी नंबरिंग बताते हैं। डिटर्मिनर क्वालिटी नहीं बताता, ओके। एडजेक्टिव क्वालिटी बताते हैं, डिटर्मिनर क्वालिटी नहीं बताते, यही दोनों में डिफरेंस है। बाकी जैसे एडजेक्टिव पोजीशन बताते हैं, ना उनकी नंबर या क्वांटिटी की बात करते हैं, हाँ वो भी डिटर्मिनर है, ठीक है, उनको हम डिटर्मिनर बोलते हैं। या किसी चीज को पॉइंट आउट करना, दिस कार इज माइन जैसे हम बोलते हैं, तो वो डिटर्मिनर हो गया। क्या हो गया? दिस। तो डिटर्मिनर्स आर दोज वर्ड्स that are prefixed before nouns to determine their meaning. एक बात आपको मैं बता दूं, आपको अच्छे से पता है, theoretical question नहीं आते एग्जाम में, theoretical question नहीं आते। ऐसा नहीं बोलेंगे डिटर्मिनर की डेफिनेशन क्या है बताओ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है बताओ, या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर क्या होता है बताओ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बताओ। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंसेस आते हैं जिसमें आपको करेक्ट डिटर्मिनर, करेक्ट टेंस, करेक्ट मॉडल वर्ब डालनी होती है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा एग्जांपल है, द बॉय यू मेट इज माय फ्रेंड। अब इसमें माय क्या है? डिटर्मिनर है। ही इज अ गुड बॉय, अब इसमें अ क्या है? डिटर्मिनर है। गुड नहीं है डिटर्मिनर, वो एडजेक्टिव है। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं, आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पॉसेसिव्स एंड क्वांटिफायर्स। 4 तरह के होते हैं ये। तो आर्टिकल्स आप जानते हो क्या होते हैं? ए एन दी, वॉल साउंड है तो ए एन आ जाए, सॉरी वॉल साउंड है तो एन आ जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड से वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो ए आ जाएगा, डेफिनेट है कुछ तो उसके पहले द आ जाएगा, ओके। डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं जो किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज बर्ड्स आर अमेरिकन बर्ड्स। वो जो बर्ड्स उड़ रहे हैं वो अमेरिकन बर्ड्स हैं, तो पॉइंट आउट किया ना, दोज। तो ये 4 ही होते हैं ये, दिस, दैट, दीज, दोज। उसके बाद पॉसेसिव्स हैं, किसी चीज पर अपनी ओनरशिप बताते हैं, अपना अधिकार बताते हैं, माय, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, माय कार, योर फादर, इस तरह से। क्वांटिफायर्स होते हैं जो क्वांटिटी या नंबर की बात करते हैं। काउंटेबल नाउन्स का हम नंबर बताते हैं, अनकाउंटेबल नाउन की हम क्वांटिटी, उनका मेजरमेंट बताते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं क्वांटिफायर्स, अ फ्यू, अ लिटिल, मच, मैनी, अ लॉट ऑफ, मोस्ट, सम, एनी, इनफ, एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं ये, ठीक है। तो अब ऐसा है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ज्यादातर इसी से पूछा जाएगा, क्वांटिफायर्स को लेके क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव्स तो बहुत सिंपल है। हाँ, आर्टिकल्स को आप सिंपल मत समझना, ये कई बार बड़ा चक्कर पैदा कर देता है कि यार क्या आएगा इसमें, अ आएगा, एन आएगा या द आएगा, या आर्टिकल आएगा भी कि नहीं आएगा, तो ये बड़ा चालबाज है आर्टिकल्स, इस पे ध्यान देना आप, ओके। अब ये क्वांटिफायर्स जो हैं हमारे, जो क्वांटिटी बता रहे हैं, नंबर बता रहे हैं, इनको थोड़ा सा स्मार्टली हमें हैंडल करना है, क्योंकि क्या होता है, एक जैसे दिखने वाले डिटर्मिनर्स होते हैं जो क्वांटिफायर की तरह यूज होते हैं, लेकिन उनके यूजेज अलग अलग हैं। जैसे कि हमारे पास है लिटिल और फ्यू, ठीक है। अब लिटिल इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल और फ्यू हमारा यूज होता है काउंटेबल के साथ। अब इसमें भी एक बात और है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। अब भाई डिफरेंस क्या है फ्यू में और अ फ्यू में, या अ फ्यू या द फ्यू में, या द फ्यू या फ्यू में क्योंकि डिफरेंस क्या है ये हमें देखना है। तो चलो शुरू करते हैं इस डिफरेंस को।
देखो ये तीन जो कैटेगरी है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, और ये जो कैटेगरी है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इसमें याद रखो ये जो है ये कैटेगरी, ये तो है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अनकाउंटेबल के साथ लिटिल यूज होता है, काउंटेबल के साथ यूज होता है फ्यू, यानी कि ये वाली कैटेगरी काउंटेबल के साथ जाएगी फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ठीक है, ये जाएगी, कहां लिखूं, यहां लिख दूं, ये कैटेगरी जाएगी काउंटेबल नाउन के साथ। बाकी लिटिल और फ्यू का मतलब एक ही है, अ लिटिल और अ फ्यू का मतलब एक ही है, द लिटिल और द फ्यू का मतलब एक ही है। तो है क्या लिखनी है मतलब, ये तो देखें। तो देखो जो लिटिल होता है ना, सीधी सी बात है, लिटिल का मतलब होता है या फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, यानी न के बराबर। वो कहते ना होना ना होना बराबर है इसका। तो पानी पिलाओ भाई, ठीक है, ये लो 2 बूंद पानी दिया, अब इसका तो होना ना होना बराबर है, तो इसको हम बोलेंगे लिटिल वाटर। ठीक है, सेम विथ फ्यू। 100 बच्चों की क्लास है लेकिन आया सिर्फ एक, तो ऐसा मतलब क्लास में बच्चों का होना ना होना बराबर, तो फ्यू स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, तो ये फ्यू भी क्या हो गया, ऑलमोस्ट नथिंग। अ लिटिल और अ फ्यू का मतलब होता है सम, मोर देन लिटिल और मोर देन फ्यू। चलो मैं लिख देता हूं सम, याद रखना आप, सम जो है ये भी एक डिटर्मिनर है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ आता है। अब है हमारा द लिटिल या द फ्यू। ये होता है कि भाई मुझे मतलब नहीं है, कम है, ज्यादा है, ना के बराबर है, थोड़ा है, इसको मतलब होता है जितना है उतना से, एज मच एज अवेलेबल। जितना है उतना, एज मच एज अवेलेबल, वो कम है या ज्यादा है उससे मतलब नहीं है। ये होता है हमारा द लिटिल, द फ्यू। भाई पानी पिलाओ, 1-2 बूंद पानी दे दिया, एक ने कहा अरे क्या ये लिटिल वाटर है, तो ऑफ नो यूज। बट जिसको प्यास लग रही हो वो बोलेगा गिव मी द लिटिल वाटर, जितना है उतना दे दो। ठीक है, ये हो गया हमारा लिटिल फ्यू। अब कुछ और डिटर्मिनर्स हैं हमारे जो एक जैसे हैं लेकिन डिफरेंटली यूज होते हैं, जैसे कि मैनी और मच। मैनी और मच जैसे इनका मतलब होता है लार्ज इन नंबर और लार्ज इन अमाउंट। जैसे कि मैनी है काउंटेबल नाउन के साथ आता है, तो इसका मतलब हो गया लार्ज इन नंबर। मच हमारा यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, इसका मतलब होता है लार्ज अमाउंट। जैसे कि आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई डोंट हैव मच मिल्क, मेरे ज्यादा दोस्त हैं, मेरे पास ज्यादा दूध नहीं है, इन दिस मैनर। सम, अब सम एक ऐसा है एलिमेंट, मैंने अभी आपको बताया था, सम किसके साथ, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ यूज होता है। और इसका मीनिंग क्या है, इट हैज सम अमाउंट और सम नंबर। ठीक है, आई हैव सम मिल्क इन द पॉट, कुछ दूध है, थोड़ा दूध है। यू विल यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजार सकते हो। डू यू हैव, या फिर मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, रुको। जैसे हम बोलूं देयर आर सम बॉयज प्लेइंग इन द ग्राउंड, पार्क में या ग्राउंड में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो कुछ थोड़ा वो होता है सम। एनी, अच्छा सम की एक बात और है, सम जो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता ये। जैसे हम ये नहीं बोलेंगे आई डोंट हैव सम रुपीज, और या फिर डू यू हैव सम रुपीज, ऐसे नहीं बोलते हम। ठीक है, अब एनी जो है, एनी भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ यूज होता है, लेकिन एनी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। तो अफर्मेटिव के साथ चला गया सम, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ चला गया एनी। जैसे कि ही डिडंट डू एनी वर्क, वो कोई काम नहीं करता। डू यू हैव सम राइस, सॉरी डू यू हैव एनी शुगर, हम ऐसे बोलते हैं, आपके पास थोड़ी शक्कर है, तो डू यू हैव सम शुगर नहीं होगा, डू यू हैव एनी शुगर होगा। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनर।
इसकी एक्सरसाइज देखते हैं चलो। सचिन तेंदुलकर इज रेफर्ड टू एज डैश ब्रैडमैन ऑफ इंडियन क्रिकेट। तो यहां पर करेक्ट आंसर आएगा द। ही रिसीव्ड डैश हेल्प फ्रॉम हिज टीचर्स। अब हेल्प क्या है, अनकाउंटेबल है, तो अब इसके साथ जाएगा मच। ही कैन डिपेंड अपॉन डैश फ्रेंड्स आई हैव। सॉरी, आई कैन डिपेंड अपॉन डैश फ्रेंड्स आई हैव। मेरे जितने दोस्त हैं उन सब पे मैं डिपेंडेंट हूं। तो यहां पे आएगा द फ्यू, जितने फ्रेंड्स हैं, जितना है उतना, एज मच एज अवेलेबल, द फ्यू। द लिटिल तो आएगा नहीं, फ्रेंड्स तो काउंटेबल होते हैं। माई ब्रदर इज स्टडिंग इन डैश यूरोपियन यूनिवर्सिटी। अब मेरा भाई एक यूरोपियन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो ए या एन में से कुछ आएगा। अब यू स्टार्टिंग साउंड का कॉन्सोनेंट, तो आ जाएगा अ। माई ब्रदर इज स्टडिंग इन अ यूरोपियन यूनिवर्सिटी। डैश ऑफ माई फ्रेंड्स हेल्प मच मी इन माई डिस्ट्रेस। तो हम इसमें लेंगे अ फ्यू, मेरे दोस्तों में से कुछ, अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स। आई डोंट वॉन्ट एनी कॉफी, नेगेटिव सेंटेंस है तो एनी आएगा। डैश यूनियन लीडर विल एड्रेस द वर्कर्स। अब आएगा यहां पे द, क्योंकि हम चीफ के साथ द लेते हैं, जैसे द प्रिंसिपल, द लीडर। ही गव मी डैश 1 रुपी नोट। उसने मुझे एक रुपए का नोट दिया, तो हम लेंगे यहां पे अ। कैन यू लैंड मी डैश बुक्स। अब देखो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तो करेक्ट आंसर आएगा अ फ्यू, बिकॉज अ फ्यू का मतलब होता है सम। क्या तुम मुझे थोड़ी किताबें दे सकते हो, तो कैन यू लेंड मी सम बुक्स, अ फ्यू बुक्स। ही इज डैश ओल्डर देन हिज वाइफ। अब यहां पर ओल्डर के साथ हम जाएंगे मच के साथ, यहां पर हम लेंगे मच, ठीक है। मोर ओल्डर तो होगा नहीं, मैनी ओल्डर भी नहीं होगा, यहां पे होगा मच ओल्डर, वो ज्यादा बूढ़ा है उसकी वाइफ से। He will stay here for a little while, थोड़ी देर रुकेगा वो यहां पे, a little while, ओके। तो ये था हमारा डिटर्मिनर्स। अब है हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है, सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, या एडवर्ब होती है, या प्रेपोजिशन होती है, जो भी है। तो सब्जेक्ट और वर्ब तो हमें जरूर मिलता है किसी सेंटेंस में। होता क्या है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब रहेगी सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब रहेगी प्लूरल। यही लिंक क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सिंपल। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये भी होते हैं ना सब्जेक्ट में, इन पे भी डिपेंड करता है वर्ब। जैसे कि आई एम, यू आर, ही इज, तो एम आर इज किसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, आई, ही और यू के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो पर्सन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, वो सिंगुलर है या प्लूरल। जैसे कि ही प्लेज फुटबॉल, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, दे प्ले फुटबॉल, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। ऑल राइट, चलो इसके कुछ रूल्स देखते हैं हम। इसके रूल्स देखते हैं हम कुछ कि कैसे। अब देखो आपको सिंपल हो गया ना काम, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, टॉपिक खत्म हो गया है। तो लेकिन होता क्या है भाई कि हम पहचान नहीं पाते, कई बार कंफ्यूज हो जाते कि यार ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर हो रहा है कि प्लूरल हो रहा है, पता नहीं पड़ रहा। ऐसा होता है कनेक्टर्स की वजह से, ठीक है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड जब जुड़ जाते हैं सब्जेक्ट में तब ऐसा हो जाता है। जैसे कि यहां पर एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ गए, जैसे कि वन ऑफ माई अंकल्स, अब अंकल्स के साथ जुड़ गया वन ऑफ, ठीक है, तो ये गड़बड़ कर देते हैं, हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि अब ये सिंगुलर रहा सब्जेक्ट की प्लूरल हुआ। जैसे कि कनेक्टर लग जाते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इधर और, निदर नॉर, वगैरह वगैरह, तो उनकी वजह से हमारा सब्जेक्ट हमें थोड़ा सोचना पड़ जाता है कि क्या होगा। जैसे देखो इसमें क्या हो रहा है, हम रूल्स पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। वन ऑफ माई अंकल्स लिव्स इन द यूएसए। अब देखो क्या है यहाँ पे, अंकल्स है, ये कनेक्ट हो रहा है वन ऑफ से, तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि वन ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन आता है तो वो सिंगुलर ही होगा, वो सिंगुलर वर्ब लेगा फिर। जैसे कि वन ऑफ माई अंकल्स का मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा बात ये है, वन ऑफ माई अंकल्स का मतलब क्या है, मेरे जितने अंकल्स हैं उनमें से एक अंकल यूएसए में रहते हैं। वन ऑफ माई बुक्स इज मिसिंग, मेरी जितनी किताबें हैं उनमें से एक मिसिंग है, वन ऑफ माई बुक्स इज मिसिंग, तो
one of then plural noun, it becomes singular. So we'll take singular verb. अगर हमारा, अब रूल 2 की बात कर रहा हूं मैं, अगर हमारे दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो प्लूरल बन जाते हैं, लेकिन अगर दोनों सब्जेक्ट के साथ एवरी या ईच आ रहा है तो उसके बाद हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे. एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज, हमने वर्ड नहीं लिया, वॉज लिया. थर्ड, द सिंगर एंड पोएट इज डाइड. अब देखो, सिंगर पोएट एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन मतलब इसका मतलब ये हुआ कि प्लूरल हो गया, लेकिन प्लूरल नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि द जो है ना, जो डिटर्मिनर है, वो केवल एक बार आया, ये पोएट के साथ नहीं आया. इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिंगर और पोएट है वो एक ही इंसान है. एक ही इंसान में दो क्वालिटी है, सिंगिंग की और पोएट्री लिखने की. तो हम लेंगे यहां पर सिंगुलर वर्ब इज. ठीक है, अगर द पोएट द सिंगर होता, मीन्स द सिंगर एंड द पोएट, तो हम समझते कि हाँ ये दो अलग अलग इंसान हैं, तो हम फिर लेते आर. नंबर 3, ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रदर्स फेवरेट. अगर दो चीजें हैं लेकिन वो एक सिंगल आइडिया दे रही है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगी. जैसे कि ब्रेड बटर होता है, ऐसा थोड़ा ना हम ब्रेड को अलग खाते हैं फिर बटर अलग खाते हैं, ऐसा कोई कर भी नहीं सकता, करना ही मत. ठीक है, तो ब्रेड बटर क्या है? ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक सिंगल मील है, ब्रेकफास्ट हम बोल सकते हैं. तो चीजें दो है लेकिन एक का आइडिया दे रही है तो वो हो जाएगी सिंगुलर और वर्ब भी हो जाएगी सिंगुलर. जैसे घोड़ा गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी क्या, घोड़ा अलग गाड़ी अलग, ऐसे थोड़ा ना होता है. घोड़ा गाड़ी पूरा एक सिंगल आइडिया है, एक व्हीकल का. तो हॉर्स एंड कैरिज इज एट द डोर हमेशा बोलेंगे. अब देखो, ये कनेक्टर हैं एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू. इन सबका मतलब एक ही है, के साथ, के साथ. जैसे कि शी एज वेल एज हर क्लासमेट, उसके क्लासमेट के साथ साथ वो, हर क्लासमेट एज वेल एज शी, वो बात एक ही है. जैसे वो उसके क्लास, जैसे वो वैसे ही उसके क्लासमेट्स, इस तरह का मीनिंग निकल रहा है. होता क्या है, दो सब्जेक्ट हैं, उनके बीच में आ रहे हैं ये कनेक्टर, तो जो वर्ब हम लेंगे ना, वो वर्ब हम लेंगे सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग, यानी कि जो सब्जेक्ट पहले आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे. जैसे इस एग्जांपल में देखो, शी एज वेल एज हर क्लासमेट्स, शी क्या है, सिंगुलर, क्लासमेट्स है प्लूरल, बट हमने क्लासमेट्स के बाद लिया है इज, यानी कि सिंगुलर, बिकॉज क्योंकि ये आ रहा है सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग. सिंपल. हर क्लासमेट्स एज वेल एज शी. अब भाई यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट 1 है वो प्लूरल है, तो हम लेंगे यहां पर प्लूरल वर्ब आर, सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग नहीं लेंगे. ओके, अब है हमारा और, नॉर, इधर और, नीदर, नॉर, ईच वाला रूल. देखो, दो सब्जेक्ट हैं, उनके साथ में ये इधर और, नीदर, नॉर आ रहे हैं या ईच आ रहा है, तो हम वर्ब लेंगे यहां पर सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग. ठीक है, सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग लेंगे. जैसे कि रोहन और सोहन हैज ब्रोकन दिस टॉय, तो यहां पर सोहन क्या है, सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर वर्ब लेंगे. इधर जॉन और रॉन इज स्टडिंग इन दैट रूम, तो यहां पे रॉन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब लेंगे. अब देखो, एक रूल है हमारा, देयर आर 50 रूम्स इन माई स्कूल. मतलब कि अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है देयर से, तो वर्ब को कैसे लेना है, तो वर्ब को ऐसे लेना है भाई कि वर्ब के बाद में जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी. जैसे कि देयर आर 50 रूम्स इन माई स्कूल. अब 50 रूम्स क्या है, प्लूरल है, तो आर. देयर इज माई फादर, वहां देखो मेरे पापा आ रहे हैं, देयर इज माई फादर कमिंग, तो माई फादर इज सिंगुलर, सो वी आर टेकिंग इज. अब देखो ये रूल, द अरेबियन नाइट्स इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज. मतलब कि कोई बुक है, कोई बिल्डिंग है, कोई जगह है, कुछ भी है, उसका जो नाम है, तो जो नाम जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर के रूप में लिए जाते हैं, उनको सिंगुलर माना जाता है. ठीक है, भले ही उनका मतलब कुछ प्लूरल निकल रहा हो, लेकिन वो तो एक नाम है, हमें उसको एक नाम के रूप में लेना है. एक नाम यानी सिंगुलर. एक नाम जो होता है वो सिंगुलर होता है, चाहे वो नाम कैसा भी हो. जैसे कि अरेबियन नाइट्स,
अब आप कहोगे सर ये नाइट्स तो प्लूरल हो गया। अरे भाई हो गया ठीक है, लेकिन ये एक नाम है पूरा का पूरा किसी बुक का, द अरेबियन नाइट्स। तो हमने वर्ब ली सिंगुलर, जैसे कि एक होटल है 5 फ्लावर्स, उसका नाम है 5 फ्लावर्स, तो 5 फ्लावर्स इज अ लग्जूरियस होटल। 50 किलोमीटर इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस नाउ, इसका मतलब है कोई अमाउंट है, कोई वेट है, कोई मेजरमेंट है। अगर वो एक यूनिट को बता रहा है, एक ही यूनिट को बता रहा है, तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे हम बोलते हैं 50 किलोमीटर इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस नाउ, अब 50 किलोमीटर तो हो गया प्लूरल, लेकिन इसको हमने एक यूनिट बना दिया बोल के अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी एक यूनिट बना दिया हमने इसको, तो हम इसके साथ लेंगे सिंगुलर वर्ब इज। आज के टाइम पे 50 किलोमीटर ज्यादा लंबी दूरी नहीं है, 50,000 रुपए ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, 50 किलो ज्यादा वजन नहीं है, तो ज्यादा वजन, ज्यादा दूरी, ज्यादा बड़ा अमाउंट, ये हमने क्या बना दिया, उसको एक यूनिट बना दिया। तो इसके साथ हम लेंगे, ऐसी चीजों के साथ, ऐसे नाउन्स के साथ हम लेंगे सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अब देखो कोई नाउन होते हैं वो एस या ईएस से एंड होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो प्लूरल हो, सिंगुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मेजल्स, मम्स, न्यूज और भी बहुत कुछ, ये एस या ईएस से एंड हो रहे हैं लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अगर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स इनको एज अ सब्जेक्ट लिया जा रहा है तो ये सिंगुलर होते हैं, और एज अ सब्जेक्ट नहीं लिया तो प्लूरल हो जाएंगे। जैसे कि योर मैथमेटिक्स आर वीक, यानी तुम्हारी कैलकुलेशंस गड़बड़ है। ठीक है, मैथमेटिक्स का एक मतलब होता है, एक मतलब ये भी होता है कैलकुलेशंस, तो वो फिर प्लूरल ले लेगा। अब देखो एक रूल है अ नंबर ऑफ का, एक रूल है द नंबर ऑफ का। अगर हमारा सेंटेंस में अ नंबर ऑफ है, उसके बाद में नाउन आ रहा है तो प्लूरल आएगा, वो तो पता ही है हमको, अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा। तो हम वर्ब भी प्लूरल लेंगे, जैसे कि अ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, यानी कि मैनी एक्सीडेंट्स, तो वर आ गया। अब द नंबर ऑफ लेगा हमारा सिंगुलर वर्ब, क्यों? क्योंकि द नंबर का मतलब होता है कोई काउंट, एक निश्चित संख्या, सर्टेन डिजिट। जैसे कि ये जो नंबर है बहुत कम है, मतलब कि प्रिंसिपल ने बोला कि जाओ, प्रिंसिपल ने किसी एम्प्लॉय को बोला कि जाओ क्लास में कितने बच्चे हैं गिन के आओ। अब वो आके बोलता है सर 100 बच्चे हैं क्लास में, तो कोई बोलता है अरे वाह ये तो बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है, द नंबर इज हाई, या द नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स वॉज क्वाइट लेस, इन दिस मैनर। अब देखो एक रूल है हमारा कलेक्टिव नाउन का, ऐसा है कि कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं कब? जब वो कलेक्टिव नाउन जिन लोगों से बना है, उसके जो मेंबर्स हैं वो सब एक जैसे हों, मतलब कि उनका जो एक्शन है वो एक जैसा हो, तब हम लेंगे सिंगुलर वर्ब। जैसे कि द ज्यूरी वॉज यूनानिमस इन इट्स वर्डिक्ट। अब यूनानिमस का मतलब होता है एक जैसा मत, एक मत, यानी जो फैसला था उसमें पूरी की पूरी ज्यूरी एक मत थी, तो सबका एक ही फैसला था, यानी कि सब एक ही एक्शन में थे, तो हमने ले लिया सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर वो सेपरेट हो रहे हैं, उनका एक्शन अलग अलग है, कोई हाँ बोल रहा है, कोई ना बोल रहा है, ठीक है, तो अगर जो कलेक्टिव नाउन है वो जिन इंडिविजुअल से बना हुआ है, अगर वो एक्शन वाइज अलग अलग जा रहे हैं, तो फिर वो प्लूरल हो जाएगा, मतलब हम कलेक्टिव नाउन के साथ फिर प्लूरल वर्ब लेंगे। ओके, क्योंकि हम वहां पर उस कलेक्टिव नाउन की नहीं, वो जिन मेंबर से बना है उन मेंबर्स की बात करेंगे कलेक्टिवली। तो जैसे कि द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, यानी कि जो ज्यूरी थी उसके जो मेंबर्स थे उनके फैसले अलग अलग थे। ओके, अब हम देखते हैं इसी एक्सरसाइज।
तो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की। फर्स्ट क्वेश्चन है द फेमस शिवा टेम्पल विच मेड रामेश्वरम सो sacred to pilgrims dash about a 10-minute walk from our house। सो यहां पर हेडवर्ड है शिवा टेम्पल, मतलब कि सिंगुलर नाउन, तो हम लेंगे was। One of the most vivid memories of my early childhood dash of the two men are or is। अब देखो यहां पर बात हो रही है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है हमारा, वन ऑफ द मोस्ट विविड मेमोरीज ऑफ माय अर्लीस्ट चाइल्डहुड। अब यहां पर है जो वर्ड है वो है मेमोरीज, बट इसके साथ लग रहा है वन ऑफ दी, यानी मेरी जो बहुत सारी यादें हैं उनमें से एक याद, तो वो हो जाएगा सिंगुलर, तो हम लेंगे इज। एडवर्सिटी ऑलवेज डैश अपॉर्चुनिटीज फॉर इंट्रोस्पेक्शन। अब एडवर्सिटी अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो हम लेंगे प्रेजेंट्स। मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही बोलते ना हम, मे गॉड ब्लेसेस यू नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ये कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, तो इसके अंदर हमेशा हम प्लूरल वर्ब लेते हैं, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल वर्ब हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो। ऑप्टेटिव सेंटेंस के साथ हमेशा रहेगा प्लूरल वर्ब, तो आएगा ब्लेस। My father told me there dash nothing mysterious about prayer। अब there के बाद वर्ब के बाद सब्जेक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो nothing mysterious, nothing मतलब कुछ नहीं, सिंगुलर हो जाएगा ये, तो there was nothing mysterious। So whenever you are arguing with someone about a point, remember that there dash quite a good chance that you डैश रॉन्ग। अब देयर के बाद सिंगुलर है या प्लूरल, तो गुड चांस सिंगुलर है, तो हम लेंगे इज। अब यू के साथ क्या आएगा? आर, या फिर वॉज वर है तो दोनों में से आएगा वर, तो यू वर रॉन्ग। दैट अनटचेबल्स डैश अ सेपरेट क्लास इज अ ब्लॉट ऑफ ऑन इंडियाज फॉरहेड। अनटचेबल्स क्या है? प्लूरल है, तो आर आएगा, लेकिन रुको अभी आगे देखो, यहां पर इसको बना दिया एक यूनिट। कैसे? देखो आगे क्या लिख रहा है, अ सेपरेट क्लास। अ सेपरेट क्लास मतलब ये कलेक्टिव नाउन हो गया ये एक तरह से, तो हम लेंगे इज। इट इज ओनली स्टूपिड पीपल हु डैश रिमार्क्स टू लिटरली। अब देखो स्टूपिड पीपल ये क्या है? प्लूरल है, तो हम क्या लेंगे? टेक। A doctor like our mothers dash similar duties। अब यहां पर हेड वर्ब है अ डॉक्टर जो कि सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर वर्ब लेंगे परफॉर्म्स। ऑलराइट। Much that dash useless in ancient Indian culture has already perished। अब मच क्या है? मच होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज, तो हम लेंगे was। Much that was useless in ancient Indian culture has already perished। Simple। अब बात करते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच की। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? किसी ने कोई डायलॉग बोला, उसके डायलॉग को एज इट इज किसी को बता देना, वो तो हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। और बोलने वाले ने जो बोला उसको अपने वर्ड्स में हम बता रहे हैं किसी को, वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। सिंपल। जैसे कि सोहन सेड टू मोहन आई एम गोइंग टू स्कूल। अब आई कौन है? सोहन है, तो इसका डायलॉग है, एज इट इज बोल दिया बोलने वाले ने किसी को बताने के लिए। ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कोमा होता है, कोमा होता है। और इनडायरेक्ट स्पीच, अब क्या कहा था सोहन ने, वो बताया जा रहा है, जो थर्ड पर्सन जो इस बात को किसी को बता रहा है वो अपने वर्ड्स में बता रहा है कि सोहन ने मोहन को बोला कि वो स्कूल नहीं जाएगा। सोहन टोल्ड मोहन दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल, कि वो स्कूल जा रहा था। ठीक है, तो इसमें ना कोमा है ना इन्वर्टेड कोमा है, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। इसके अंदर क्या होता है, जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो क्या होता है, ये वर्ड जो है सेड टू, ये चेंज होता है, ये कोमा हट के कनेक्टर लगता है। आगे जो प्रोनाउन आ रहे हैं डायलॉग में, वो प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज होते हैं, टेंस चेंज होता है।
अकॉर्डिंग टू टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये सारे चेंजेस हम करते हैं तब जाके हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बनता है। ठीक है, तो चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। अफर्मेटिव सेंटेंस है अगर डायलॉग में तो वो चेंज हो जाता है टोल्ड, असर्टेड, रिप्लाइड, अश्योर्ड, इन्फॉर्म्ड, रिस्पॉन्डेड, विस्पर्ड, अलेज्ड, बिलीव्ड, अज्यूम्ड, थॉट इसके अंदर। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमारा जो सेट टू है वो चेंज हो जाएगा आस्क, इंक्वायर्ड, इन्फॉर्म्ड, वांटेड टू नो। अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो सेट टू चेंज हो जाएगा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, प्लीडेड, फोरबेड, इम्प्लोर्ड, एडवाइज्ड, डिमांडेड इसमें। चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं तो ये देखो आप, अगर डायलॉग में फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर सेकंड पर्सन है यानी कि यू है तो वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर ना फर्स्ट पर्सन है ना सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन ही शी इट या दे दिया हुआ है डायलॉग में तो वो एज इट इज रहेगा, उसका प्रोनाउन चेंज नहीं होगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, ना तो वो लिसनर है ना वो स्पीकर है, इस वजह से। कुछ वर्ड्स होते हैं टाइम रिलेटेड वर्ड, वो भी चेंज होते हैं डायलॉग के अंदर। जैसे कि दिस है तो दैट हो जाएगा, लास्ट वीक चेंज हो जाएगा प्रीवियस वीक में, हियर हो जाएगा देयर, नाउ हो जाएगा देन, टुडे हो जाएगा दैट डे, यस्टरडे हो जाएगा लास्ट डे, टुमारो हो जाएगा नेक्स्ट डे, लास्ट वीक उसमें लास्ट लग जाए उसमें प्रीवियस लग जाएगा, और नेक्स्ट मंथ है तो नेक्स्ट मंथ ही हम उसको रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि सेंटेंस है नगेश सेड आई रीड दिस बुक लास्ट वीक, अब इसके अंदर दिस जो है वो चेंज होके हो गया दैट। ठीक है, तो इसके रूल्स क्या हैं? रूल्स इसके हैं कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हमारे डायलॉग भी पास्ट टेंस में हो जाएगा। मतलब कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो जो डायलॉग का टेंस है वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगर सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसके आगे तो कहानी खत्म हो जाती है, तो वो अनचेंज रहेंगे। ठीक है, अब फ्यूचर की बात करें हम तो फ्यूचर में आप बस इतना याद रखो कि विल शेल जो है वो वुड शुड में चेंज हो जाएंगे, बस बाकी काम अपने आप हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, जॉन सेड आई राइट अ लेटर, जॉन ने कहा मैं एक लेटर लिखता हूं, तो राइट अ लेटर ये हो गया रोट, राइट का रोट हो गया, आई का शी हो गया। जॉन सेड आई एम गोइंग टू चर्च, अब एम गोइंग का हो गया वॉज गोइंग, यहां पे हैव डन का हो गया हैड डन, यहां पर हैव बीन रीडिंग का हो गया हैड बीन रीडिंग, यहां पे वॉज प्लेइंग का हो गया हैड बीन प्लेइंग। ठीक है, इस तरह से हमारे टेंस चेंज हो जाते हैं अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। देखो पास्ट में है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब तो ऐसा करना पड़ा। ठीक है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या पास्ट, अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो टेंस चेंज नहीं होगा। और अगर हमारा जो डायलॉग है उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसमें कोई साइंटिफिक प्रोसेस की बात हो रही है, तो हम उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसको हम कर देंगे द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब हम इसमें कुछ करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो भाई सूरज तो हमेशा से पूर्व में उग रहा है और हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसका टेंस चेंज कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक प्रोसेस हो, उनका टेंस चेंज नहीं होगा। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर इंटरोगेटिव से है
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें से का आस्क का इंक्वायर हो जाएगा, कनेक्टर लग जाएगा इफ या वेदर, और WH वर्ड। अगर सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो कनेक्टर हो जाएगा इफ या वेदर। अगर WH वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो सेम WH वर्ड कनेक्टर बन जाएगा। कैसे, देख लो फटाफट। जैसे कि ये सेंटेंस है, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इफ या वेदर में से कोई कनेक्टर ले लेंगे और जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा इनडायरेक्ट बनाते वक्त। जैसे कि आई सेड टू जॉन आर यू गोइंग, तो आई आस्क्ड हिम इफ ही वाज गोइंग। ठीक है, इफ वाज ही गोइंग नहीं होगा, इफ ही वाज गोइंग होगा। विल यू गो देयर, इफ आई वुड गो देयर। इस तरह से करेंगे हम। अगर ये होता आई सेड टू हिम व्हाई आर यू गोइंग, तो ये व्हाई एज इट इज आ जाता, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज गोइंग। ठीक है, सिंपल, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें कमांड होता है, रिक्वेस्ट होता है, ऑर्डर होता है, तो उसमें से चेंज हो जाता है कमांड, ऑर्डर, टेल, अलाउ, रिक्वेस्ट में, और इसमें कनेक्टर होता है टू। पता है सबसे सिंपल यही है, सबसे सिंपल इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें बस टू लगाओ, ना टेंस चेंज करो ना कुछ करो, और डायलॉग को एज इट इज लिख दो टू लगा के। क्या बात है यार। जैसे कि देखो, शी सेड टू मी ओपन द विंडो, तो ऑर्डर है तो ही शी ऑर्डर्ड मी टू ओपन द विंडो, बस हमने टू लगाया और आगे का सेंटेंस एज इट इज लिख दिया। जैसे कि द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स अटैक द एनिमी। अब ये अटैक द एनिमी ये ऑर्डर नहीं है, ये एक कमांड है। ठीक है, एक कैप्टन जो होता है वो कमांड करता है अपने सोल्जर्स को, ऑर्डर नहीं देता। तो द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू अटैक द एनिमी। आई सेड टू हिम लीव दिस प्लेस एट वंस, तो ये हो जाएगा आई टोल्ड हिम टू लीव दैट प्लेस एट वंस। ठीक है, बहुत सिंपल है यार। जैसे हम डायलॉग कंप्लीशन एक ले लेते हैं, मतलब कि क्या हो रहा है, दो लोगों के बीच की जो बातचीत है थोड़ी सी ले ली, अब उनकी जो बातचीत है उसको हम नरेट करेंगे कि कौन किससे क्या कह रहा था, ये बात हम करेंगे नीचे। ठीक है, तो जैसे कि इसमें क्या है, इंटरव्यूअर है और रवि है। तो इंटरव्यूअर बोला सो व्हाई डू यू वांट टू बी अ कंप्यूटर प्रोग्रामर, ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। रवि वेल आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स, ये क्या है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इंटरव्यूअर आई सी डू यू हैव एन एक्सपीरियंस, अगेन इंटरोगेटिव सेंटेंस। ऐसे आप मार्क कर लो कौन सा इंटरोगेटिव है कौन सा ऑपरेटिव है, ऐसे मार्क करके रख लो, अच्छा रहता है। अब रवि का कुछ आंसर है लेकिन वो नेगेटिव में बोल रहा है, इंटरव्यूअर ने फाइनली बोला दैट्स गुड, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो अब किसने किससे क्या कहा ये हमसे पूछा जा रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो जैसे कि यहां पर है कि ही वॉज आस्क्ड, इंटरव्यूअर ने रवि से क्या पूछा, व्हाई डू यू वांट टू बी अ कंप्यूटर प्रोग्रामर, तो ये क्या बन जाएगा, ही वॉज आस्क्ड व्हाई ही वांटेड टू बी अ कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो क्या बनेगा, आज के बाद लिख रहा हूं मैं यहां पे व्हाई ही वांटेड, और आगे एज इट इज आएगा टू बी अ कंप्यूटर प्रोग्रामर। ओके, he replied that he wanted to change his job because, यहां पे आंसर है इसका। अब ये क्या हो जाएगा, I have always been का क्या हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा he had been। चलो मैं लिख देता हूं, बस ये हो जाएगा he had, और बाकी as it is, he had always been interested in computers। अब इंटरव्यूअर ने वापस से कुछ पूछा, डू यू हैव एन एक्सपीरियंस, अब यही यहां पर पूछ रहे हैं व्हेन द इंटरव्यूअर आस्क्ड हिम, तो डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस का हो जाएगा इफ ही हैड। ठीक है, यहां पे लिखता हूं, चलो मैं, इफ ही हैड एनी एक्सपीरियंस, ये हो गया हमारा डायलॉग कंप्लीशन। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा है, तो इसका आंसर उसने क्या किया, नो बट आई एम अ फास्ट लर्नर, तो ये हो गया
उसने रिप्लाई किया, ही रिप्लाइड दैट ही वॉज अ फास्ट लर्नर। ठीक है, यहां पे लिखता हूं, ही वॉज अ फास्ट लर्नर। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज ओवर। अब हम लेते हैं नेक्स्ट। अब है हमारा एडिटिंग पार्ट। एडिटिंग पार्ट बहुत सिंपल होता है। एक्चुअली ये मिक्सचर है हमारे ग्रामर टॉपिक्स का। हमने टेंस पढ़ा, हमने डिटर्मिनर पढ़ा, हमने रिपोर्टेड स्पीच पढ़ा, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा, मॉडल्स पढ़ा। उन सबका कंबाइंड एक एडिटिंग क्वेश्चन पैराग्राफ की फॉर्म में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, हर एक लाइन में कोई एरर है। ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसकी लाइंस को डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 लाइन नंबर लिख दिया। अब हर लाइन में कोई एरर है जो ग्रामर बेस्ड है। ग्रामर को लेकर लिखने वाले ने कोई गलती कर दी, वो गलती, वो वर्ड हमें ढूंढना है और उसी जगह सही वर्ड लिखना है। जैसे कि यहां पर है गौरी एंड तमन्ना इज, ये तो बहुत बड़ा पाप है। गौरी और तमन्ना दो लड़कियां हैं, प्लूरल है, तो इज नहीं आएगा भाई, आर आएगा। तो यहां पर करेक्ट वर्ड हम लिखेंगे आर। ठीक है, द जैसलमेर फोर्ट आर वन ऑफ, अरे भाई ये क्या किया, फोर्ट तो सिंगुलर है, तो फोर्ट के साथ तो इज आएगा ना, आर थोड़ी ना आएगा, तो ये गलत है। द फोर्ट स्टैंड इन द मिडिल ऑफ द, तो भाई द फोर्ट यहां पे स्टैंड आना चाहिए ना, तो यहां पर आएगा स्टैंड्स। सेवरल टेल्स ऑफ वेलर इज, अब टेल्स क्या है, प्लूरल है, तो ये आर नहीं, इज नहीं आएगा, आर आएगा, आर। टू दिस फोर्ट मैनी वॉरियर्स हैज, अब मैनी वॉरियर्स प्लूरल है तो हैज कैसे आ सकता है, हैव आ सकता है, हम लेंगे हैव। टू कैप्चर अ फ्यू हैज सक्सीडेड, अब अ फ्यू मतलब सम, तो सम होता है प्लूरल, तो हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। ठीक है ना, तो ये है बड़ा इंटरेस्टिंग सा हमारा एडिटिंग। अब क्वेश्चन इस फॉर्म में भी हो सकते हैं कि आपको रॉन्ग वर्ड लिखना है और रॉन्ग वर्ड की जगह सही वर्ड क्या आएगा वो आपको लिखना है। जैसे कि यहां पर है टू बी सक्सेसफुल एट लाइफ, एट लाइफ नहीं होता भाई, इन लाइफ होता है, तो एट की जगह इन लिखना है हमको, तो हम रॉन्ग वर्ड लिखेंगे एट, करेक्ट वर्ड लिख देंगे इन। देखो यहां पर ऊपर होता है, ये तो किसकी कैटेगरी है, इनकरेक्ट की, और ये जो कैटेगरी है हमारी ये है करेक्ट की। ठीक है, जैसे कि आगे हम बढ़ते हैं, वन वुड बी हार्ड वर्किंग, अब वुड नहीं शुड। ठीक है, वुड की जगह क्या आएगा, शुड। वन शुड बी हार्ड वर्किंग एंड हैज साउंड वैल्यू सिस्टम, अब यहां पर हैज गलत हो गया। ठीक है, वुड के कंटिन्यूएशन में इसका मतलब है वन हैव साउंड। ठीक है, तो यहां पर हैज की जगह आएगा हैव। इफ ही टर्न रिच, अब यहां पे टर्न नहीं भाई, ये टेंस की प्रॉब्लम है, यहां पर टर्न नहीं आएगा, यहां पे आएगा टर्न्स। टर्न सही है यहां पे। ही शुड रिमेन बैलेंस्ड, अब रिमेन, शुड इज मॉडल वर्ब और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 आता है, हमेशा ध्यान रखना, तो रिमेन गलत है, यहां पर आएगा रिमेन, तो गलत क्या है, रिमेंड, सही क्या है, रिमेन। आगे एंड नॉट लूज हिज डी हेड, एंड नॉट लूज हिज हेड, अब ये लूज गलत है, यहां पर लूज वर्ब आएगी और उसकी स्पेलिंग होती है LOSE। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है और क्वेश्चन का आंसर अपने आप क्लिक कर जाएगा दिमाग में। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल शांति के साथ
बिल्कुल कूल माइंड के साथ आप बस फोकस रखो क्वेश्चन पे, थोड़ा सोचो और आंसर आपके सामने होगा। तो जो बेसिक्स मैंने आपको बताए, ये बेसिक्स भी अगर आप ध्यान से देख लो तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी पेपर को सॉल्व करने में। तो हमारा वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो में हमने सारे ग्रामर टॉपिक्स, जो हमारे 5 ग्रामर टॉपिक्स हैं, वो हमने सब अच्छे से हमने रिवाइज किए हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।